नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। 2 चरण के मतदान पूरे होने के बाद अब तीसरे चरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में अब सभी दल लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं। वहीं जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां मतदाताओं में चुनावी परिणाम को लेकर काफी उत्साह है। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ कुल 2 चरण में चुनाव संपन्न हो चुका है और अब सियासी गलियारों में हवाएं रुक सी गई हैं। इस बार के चुनाव को लेकर अब अटकलों का बाजार भी गर्म है। अब चुनावी परिणाम आने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर उन्होंने बयान दिया है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राजस्थान में बीजेपी इस बार कम सीटें जीतेगी। यानी इससे ये बात साफ हो गई है कि राजस्थान में बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। अमित शाह ने ये बयान जब दिया है जब चुनाव परिणाम निकट है। अमित शाह की माने तो 1 में से 2 सीटें बीजेपी की राजस्थान में नहीं आ सकती। हालांकि कांग्रेस ने भी इस बार जमकर प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस भी यहां से बड़ी जीत के दावे कर रही है। वहीं कुछ सीटें हैं जिन्हें लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। नागौर सीट की बात करें तो ये जाट बहुल सीट है। यहां से आरएलपी के मौजूदा सांसद हनुमान बेनीवाल सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में बीजेपी को इस सीट पर जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। नागौर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें 70% आबादी जाटों की है। इस सीट से जाट समुदाय के कार्यकर्ता को ही टिकट देने की मांग हमेशा उठती रही है। चर्चा है कि नागौर से बीजेपी के पास कोई बड़ा जाटा चेहरा नहीं होने की वजह से उन्होंने ज्योति मिर्धा को टिकट दिया। युवाओं के बीच प्रभाव रखने वाले हनुमान बेनीवाल मिर्धा को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। चुरू सीट की बात करें तो लगातार 2 बार सांसद रहे राहुल कस्वा को इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। कस्वा परिवार की तीसरी पीढ़ी के राहुल कस्वा चुरू लोकसभा क्षेत्र से सांसद। वर्तमान में वो 2014-2019 में लगातार 2 बार चुनाव जीते। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल कस्वा का टिकट काटने पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बता दें कि राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों की तहत वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद चुनाव परिणामों को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। एक और बीजेपी सभी सीटों के जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी डबल डिजिट में जीत हासिल करने की बात कर रही है। इधर राजस्थान की आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इन सीटों पर कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में देखी जा रही है। इसको लेकर कहीं न कहीं भाजपा में भी बेचैनी बढ़ी हुई है। राजस्थान की भरतपुर, दौसा, झुंझुनू, धौलपुर, करौली, चुरू, टोंक, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा लोकसभा सीटों को लेकर राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। इन सीटों पर कांग्रेस को मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है। ऐसे में प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस नेताओं ने अन्य राज्यों का रुख कर लिया है और अन्य राज्यों में पहुंचकर स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को अलग अलग प्रदेशों में चुनाव प्रचार के लिए भेजा है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश के रायगढ़ और उज्जैन में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया और वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर आरोप भी लगाए और लोगों से भाजपा को हटाने की अपील की। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। धर्म का नाम और जिस प्रकार राजनीति करना चाहते हैं मोदी जी, आप देख रहे हो मोदी जी क्या क्या बोलने लगे आजकल। तो मंगलसूत्र ले लेंगे, सोना इकट्ठा कर लेंगे, आपके कांग्रेस वाले बांट देंगे, उनको देंगे, ज्यादा बच्चे पैदा होते। ये भाषा होती है प्रधानमंत्री की, ये भाषा है प्रधानमंत्री जी। दुनिया के अंदर ये है, पूरी दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है क्या कि आपके मंगलसूत्र ले लेंगे महिलाओं के, ज्यादा आते ही सोना इकट्ठा कर लेंगे, एक्सरे लगा देंगे घरों में, कोई छिपाव तो नहीं है। और ऊपर से अभी कह दिया गुजरात में, अगर आप 2 भैंसे हैं, 1 भैंस ले जाएंगे वो। तो भैंस याद आ गई चुनाव के अंदर, भैंस याद आ गई, पाकिस्तान याद आ गया, मंगलसूत्र याद आ गया, पता नहीं क्या क्या याद आ रहे। और धर्म की राजनीति करना अपराध होता है। ये तो चुनाव आयोग निकम्मा है, कुछ कर नहीं रहा है। उसकी ड्यूटी है कि ऐसे प्रधानमंत्री भी क्यों नहीं हो, व्यवहार सबके साथ बराबर होता है। 10 दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पर चुनाव का कैंपेन करने में रोक लगनी चाहिए थी। राजस्थान के बादशाह ने भाषण दिया, सुन लोगे यूट्यूब में, देखोगे क्या बोला वो, क्या बोले पता नहीं। ऐसी बातें बोले वो तनाव पैदा हो जो समाज के अंदर। अभी हालात अभी जो इशारा किया दिग्विजय सिंह ने आपको, जीतू भाई ने, ये वोट खाली दिग्विजय सिंह के नहीं है, ये वोट देश का वोट है, देश के फ्यूचर का वोट है।
देश को बचाने का वोट है, देश में लोकतंत्र का बचाने का वोट है। वोटों का राज रहे, हम आते रहे आपके बीच में वोट मांगने के लिए, पैरों का हाथ लगाते रहे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, एमएलए एमपी हो, उसका वोट है ये। गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान काम क्यों आए? क्योंकि वो एक वोट का मालिक है। अगर वोट का मालिक नहीं हो तो कौन पूछे उसको? ये चाहते हैं वोट की राजनीति खत्म करना। ये चाहते हैं चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया में चुनाव होता है एक तरफा। अभी वही 2 महीने पहले रशिया में चुनाव, लोग समझते हैं, पढ़ने वाले लोग, कैसे चुनाव होता है। वो चाहते हैं इस प्रकार का हालात। कैंडिडेट को लोग भूल गए अभी। पता नागर साहब का फोटो है नहीं, मुझे पता नहीं। कैंडिडेट का फोटो नहीं, बीजेपी का फोटो नहीं, नाम नहीं, मोदी की गारंटी बस। आप बताइए, एक आदमी की गारंटी में आप चुनाव पूरा मान दिया, देश के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करें विज्ञापनों के अंदर, अखबारों में। और इसका मतलब आप चाहते क्या हो? राष्ट्रपति प्रणाली लाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? देश में लोकतंत्र खत्म कर दो? इसलिए बहुत हालात बहुत गंभीर है। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान वो खुद खतरे में है, उनकी दर्जा उड़ रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ते हैं। जैसे जाओ बीजेपी के अंदर, वो वॉशिंग मशीन लगी हुई है, एकदम धुल के बाहर निकलता है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज आगरा में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा हरियाणा के 4 दिवसीय दौरे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान राजगढ़ जिले में आयोजित आम सभा में उन्होंने साल 1977 में कांग्रेस के खिलाफ जब आंधी चल रही थी, तब इंदिरा गांधी तक चुनाव हारी थी, लेकिन दिग्विजय सिंह चुनाव जीत गए थे। इतना ही नहीं, सीएम अशोक गहलोत इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो लगातार भाजपा पर हमला भी बोल रहे हैं। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अक्सर अपने बयानों और फैसलों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने की तैयारी में सरकार है। इसको लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी बयान दिया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने की हलचल पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, गरीब और मध्यम आय वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए थे। यदि इन स्कूलों में सुधार की आवश्यकता थी तो वर्तमान सरकार इसमें आवश्यक सुधार करती, परंतु अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को पुनः हिंदी माध्यम करना बेतुका एवं गरीब व मध्यम वर्ग के विरोध में लगता है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, परंतु अंग्रेजी माध्यम बच्चों को रोजगार के नए अवसर देता है। हमारी सरकार ने स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले थे और इनमें एक अच्छा माहौल तैयार हुआ था। मुख्यमंत्री को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की जरूरत को लेकर सरकार रिव्यू कर रही है। इसके बाद तय किया जाएगा स्कूल चलेगा या बंद होगा। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में करीब 2000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो सकते हैं, यानी ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हिंदी मीडियम में बदले जा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने एक फॉर्मेट भी जारी किया। इसको लेकर कहा कि इस फॉर्मेट के आधार पर महात्मा गांधी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में रहे या नहीं, ये वापस इसे हिंदी माध्यम में कन्वर्ट किया जाए। इसको लेकर शिक्षा विभाग को रिपोर्ट कारण सहित देनी होगी। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार राजस्थान में किस दल को कितनी बढ़त मिलेगी। इस बार के चुनाव को लेकर सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।